डियर कैंडिडेट्स, आप कैसे हैं? आप सभी को एग्ज़ाम्स नवंबर 2026 में होने की संभावना का सबको पता है। जितना जल्दी आप तैयार कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, उतना ही आपके हाथ में है। बाकी यदि दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो और अच्छा है, लेकिन मिनिमम मान के चलिए कि नवंबर में एग्ज़ाम होता है तो आपके पास लिमिटेड टाइम है और जितने पीसी आपको क्लियर करने हैं वो आपको पता है। और आपने यदि एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो आपको पता है कि हार्ड वर्क करना है, लेकिन सही डायरेक्शन में, सही मेंटरशिप के साथ या सही सारथी के साथ करें, तो वो सफलता मिलती है। हालाँकि भगवद गीता कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये इसीलिए कहते हैं कि कर्म करने पर आपका अधिकार है, लेकिन कर्म आपने किया कि नहीं किया, और यदि किया भी तो 100% लगा के कर्म किया कि नहीं किया, इस पे भी आपका अधिकार बनता है। आपने सुबह पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, जब मर्ज़ी तब पढ़ लिया और बोले कि हमने तो अपनी तरफ से अपना 100% दे दिया और रिज़ल्ट जो भी आया सो आया। ये एक्चुअल में 100% देना नहीं हुआ। 100% आप दे रहे हैं कि नहीं, ये कोई आपका मेंटर बता सकता है। ये कोई आपका साथी बता सकता है जो आपके हर एक्टिविटी को देख रहा है। या खुद ही आप सच्चे मन से अपने को 100% दे रहे हैं कि नहीं, एक पेपर पे रोज लिखिए रात को सोने से पहले, क्या मैं 100% दे रहा हूँ? जो भी आपके पास टाइम है, मान लो आपके ऑफिस में बहुत बिजी रहते हो, आप सभी वर्किंग हैंड ऑफिशियल्स हैं, आपके पास बहुत ऑफिस में काम होता है, किसी किसी के पास किसी किसी दिन कम भी काम होता है, या कोई कोई सेक्शंस में ऐसे हैं जिनके पास टाइम ऑफिस में भी बचता है। इसी तरह उनके घर की बात कहूँ, कोई सिंगल हैं तो उनके पास घर पे टाइम बचता है, कोई फैमिली वाले हैं तो घर पे टाइम नहीं बचता है, या ऑफिस में फ्री हैं तो वहाँ टाइम बचता है। जो कुछ भी आपके पास 24 आवर है और जहाँ भी आपके पास टाइम बचता है, क्या आप उस 24 आवर में अपना 100% अपनी तैयारी के लिए दे रहे हैं कि नहीं? ये आपको ईमानदारी से रोज़ अपने पेपर पे लिख के देना है। देना है मतलब, यदि आप ऑलराउंडर क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो अपने मेंटर को दीजिए, या अपने से सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने ही अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने फ्रेंड को ये बताइए कि मैं 100% आज दिया। आज का 100% हो सकता है 1 घंटा हो, किसी दिन का 100% 8 घंटा हो, जैसे सैटरडे संडे को छुट्टी है, किसी दिन ऑफिस की छुट्टी है, तो उस दिन आपका 100% ज़्यादा आवर्स का भी हो सकता है। किंतु आपका 100% ऑनेस्टी के साथ 100% देना ही आपका अधिकार है। यदि आप 100% नहीं देते हैं, तो आपका ये नहीं कहा जा सकता है कि आप भगवद गीता के जो सिद्धांत हैं, जो फ़ॉर्मूला है सफल होने का, वो फ़ॉलो कर रहे हैं। आधा अधूरी तैयारी करते हैं, आधे मन से काम करते हैं, आधा परसेंटेज करते हैं, तो आधे ही रिज़ल्ट आते हैं बच्चे। आपको यदि क्लियर के रिजल्ट में आना है, आपको लगे कि इस बार जो मेरा रिजल्ट आए एग्ज़ाम देने के बाद, तो मेरे रिजल्ट के सामने मेरे रिजल्ट स्टेटस में ये लिखा होना चाहिए। यही असली स्वाद है, यही असली रिवार्ड है बच्चे। इसी रिवार्ड के लिए आपको अपना 100% देना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि मैंने अपना 100% दिया है, लेकिन वो देखो इस कहानी से, जैसे आपको एक जार में बहुत सारी मटेरियल्स दिए गए हैं कि इसके अंदर में आपको रखना है। लेकिन कौन-सा आइटम किस सीक्वेंस में रखना है, या वो आइटम रखने के बावजूद भी क्या और कुछ उसमें रखने की गुंजाइश है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल्स। यदि किसी बंदे को कहा गया कि आप एक जार है उसमें पत्थर रख दो, तो वो पहले पत्थर रख देता है और उसके बाद बोलता है कि अब तो जार भर गया, इसमें अब कुछ भी नहीं रखा जा सकता है जी। फिर किसी मेंटर ने, किसी फ्रेंड ने या गाइड ने उसको बोला कि नहीं, इस जार में अब छोटे-छोटे कंकड़ तुम डाल सकते हो और थोड़े जार को हिलाओ तो जहाँ-जहाँ गैप्स है उन बड़े-बड़े पत्थर के बीच में, वहाँ-वहाँ पे वो जाके पेबल्स अपना जगह ले लेंगे। अब उसको लगा कि हाँ, बात तो सही है। अब उसने थोड़े पेबल्स डाले छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, या जो मेंटर्स थे उन्होंने बड़े पत्थर को तोड़ के उसको दिया कि बच्चे लो, अब इसको डालो। तो वो
बड़े बड़े पत्थर छोटे होके वो इसमें आ गए, और जो पहले से छोटे छोटे थे उनको भी जगह मिल गया। फिर उनसे कहा गया कि और कुछ जगह खाली है, बोला नहीं जी अभी तो 100% हो गया। उनका मेंटर कहते हैं कि नहीं, अभी 100% नहीं हुआ, अभी भी जगह है, इसमें कुछ रखा जा सकता है। अभी जाओ रेत लाओ, सैंड लाओ, और सैंड को इसमें डालो धीरे धीरे करके, तो सैंड भी अपना जगह ले लेगा। वो सैंड भी उसमें एकोमोडेट हो गया। अब वो कैंडिडेट बोल रहा है, हाँ जी हमें तो पहले पता नहीं था, हम तो सोचे थे कि पहली बार में ही जार भर गया वो बड़े पत्थर डाल के। फिर दूसरी बार में पेबल डाला, वो भी भर गया जी, अब तो कुछ नहीं जगह है। यदि मेंटर ने उसको बोला कि यदि इसको सैंड डालते हो तो वो भी अपना लोकेशन ढूंढ के कहीं ना कहीं अपना जगह बना के और सेट हो जाएगा। अब उस कैंडिडेट को आंखें खुली कि हाँ ये तो पॉसिबल है, लेकिन वो थॉट मेरे पास क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि वहां पे अनुभव की बात होती है, एक्सपीरियंस की बात होती है। कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके साथ आपके पोटेंशियल को बढ़ाने का यदि काम करता है तो वो जगह बन सकती है। वो जगह बनी। फाइनली अब उस कैंडिडेट ने बोला कि अब कोई भी जगह नहीं है जी, इस जार में अब कुछ भी नहीं जा सकता। फिर उसके मेंटर बोलते हैं, फिर उसके गाइड बोलते हैं कि इसमें अभी भी जगह है, तुम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालो। और वो पानी भी उस जार में घुसते चला गया, 2-3 लीटर या जितना का कैपेसिटी थी। अब उसको जार को अब सब कुछ सेट होने के बाद धीरे धीरे अब लगता है कि अब इसमें कुछ भी जगह नहीं है। तब कहेंगे कि यस, नाउ यू हैव गिवन योर 100%। तो आप अकेले में अपना 100% दे रहे हैं, पता नहीं चलता होगा। कभी कभी आप अपने से भी 100% ना दे के 80% देते होंगे, बोलते हैं मैं तो थक गया आज, आज तो मैं बहुत थक के ऑफिस से आया हूँ, घर पे एक पेज पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन उसी समय आपका मेंटर आपको याद दिलाता है, आपका शुभचिंतक आपको याद दिलाता है कि जहां समय बर्बाद करोगे, समय तुम्हारे लक्ष्य को बर्बाद कर देगा। समय कम है, डिसाइडेड है कि एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। अब एक एक दिन को 24 घंटे को 26 घंटे 28 घंटे में कैसे कन्वर्ट करें? कैसे इस चीज़ को हम एक्सटेंड करें? क्या कोई मशीनरी है, क्या कोई सिस्टम है जो 24 को 26 घंटा कर दे? बोला हाँ, कर सकता है। यदि मैं रिकॉर्डेड वीडियोस या जो भी किसी क्लासेस के थ्रू हमको ऐसे रेडीमेड मटेरियल्स मिलते हैं जिसको मैं 2x पे चढ़ा के पढ़ सकूं, जिसको 1.5x पे पढ़ सकूं, तो मैं अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 24 घंटे से 26 घंटा, 28 घंटा, 30 घंटे के भी जैसा उसमें यूटिलाइजेशन हो सकता है। यदि रेडीमेड मुझे क्वेश्चंस मिल जाए कि इस तरह के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद जो गलतियां हुई इसको रिव्यू करो, आप फिर से उसको एनालाइज करो, कहाँ पे गलती हो रही है इसको लर्न करो, लिख लो, दूसरी बार फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से इम्प्रूव करो, रिपीट करो। अब देखो आपका परफेक्शन का लेवल कैसे होता है। सेम पोजीशन यहाँ पे जो था सेम हो जाता है। यानी आपको लर्न करना है, क्या लर्न करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। लर्न करने के बाद जो लर्न किया उसकी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, और अभ्यास करने के बाद उसको टेस्ट दो, एग्जाम दो, देखो एनालाइज करके कि मेरा मार्क्स कम क्यों आया, कहाँ कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है, क्या क्या अभी सीखना बाकी है, वो सीख के इम्प्रूवमेंट कर लो अपना। अब फिर से रिपीट करो उस लर्न को, कुछ नया सीखना है, या फिर उसी में से जो कमी रह गई थी उसको रिपीट करके उस पर ओवरकम करो अपनी कमियों को। ये है सीक्वेंस बच्चे सक्सेस होने का। इस लिस्ट में आपको आना है, क्लियर्ड वाली लिस्ट में। तो क्लियर जो सिस्टम है उसी सिस्टम से बच्चे आप आ सकते हैं। आप अकेला थक जाते हैं, यदि आप ग्रुप में चलते हैं, किसी के गाइडेंस में चलते हैं, तो आपकी वही एनर्जी बनी रहती है एग्ज़ाम तक, और आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया था। अर्जुन अकेले करने के लिए थक गए थे, मोह में भी आ गए थे, अपनी शक्तिहीन समझ रहे थे, अपने को असहाय समझ रहे थे, और प्राप्त करके भी क्या प्राप्त करूंगा ये भी उनको नहीं दिख रहा था। कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया और सारी बातें बताया कि तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है और करना ही है। तुम ऑफिशियल हो, तुम्हें ऑफिसर बनना ही है। यदि ठान लिया है कि मुझे अपनी फैमिली के स्टेटस को अपग्रेड करना है, अपने सोशल स्टेटस को अपग्रेड करना है, जिस पोजीशन पे हूं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो पंचवर्षीय योजना मत बनाओ। बार बार एग्जाम दे के अपने आप मोरल डाउन मत करो। एक बार में ही सारी एनर्जी लगाओ
अपने लक्ष्य को देखो कहाँ पे है, कितने देर तक मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मुझे यदि कोई गाइड मिल जाता है, मुझे कोई सारथी मिल जाता है, तो मैं अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लूँगा। और आपके चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं सफलता की तरफ। तो आप बच्चों को यदि इंटरेस्ट हो, अपने गाइड ढूँढो, अपने सारथी ढूँढो, कुछ कोई भी नहीं है तो अपना फ्रेंड, अपनी फैमिली के मेंबर को ढूँढो और उनके सामने ये प्रॉमिस करो कि मैं अपना 100% दूँगा। आज से ही मैं अपनी तैयारी में लग जाता हूँ, कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। आप ऑफ़िस आवर्स में जाते हो, वहाँ पे चाय पीने के लिए आपके पास जो टाइम मिलता है, लंच ब्रेक में टाइम मिलता है, या जर्नी में हो वहाँ पे टाइम मिलता है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल है, उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखो, 2x पे देखो, रिवाइज़ करो, जो लर्न किया है रात को या जब भी, उसको पेपर पे लिखो। अब आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। आपके अंदर जो 100% पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ करो, आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी बच्चे। सफलता मिलने के लिए जो सारे आवश्यक एलिमेंट्स हैं आप उसको अप्लाई करो। यदि नहीं अप्लाई करते हो, आधे रखते हो, आधे मन से काम करते हो, जब रिजल्ट आधा आता है तो आपका मोरल भी आधा हो जाता है। बहुत लोगों ने सफलता प्राप्त किया है, उसी पेपर को लोगों ने क्रैक किया, वन टाइम में भी लोगों ने 8 पेपर्स को क्रैक किया, तो आप भी कर सकते हो। सही डायरेक्शन मिले, सही समझ मिले, और आपको हमेशा मनोबल बढ़ाने वाला कोई साथी मिल जाए, कोई अपना मिल जाए, तो आप उसको उनका सहयोग लो और आगे बढ़ो। सफलता ये नहीं बताती है कि आप कितने लोग के सहयोग से आप प्राप्त किए हो। सफलता ये होती है कि आपने उसको अचीव किया कि नहीं, अकेले किया, मिल के किया, ग्रुप में किया, अपने साथियों के साथ किया, कैसे किया, उससे कोई मतलब नहीं। आपका रिजल्ट क्या आता है, क्लियर आता है, तो बस आपका सब कुछ अच्छा माना जाएगा। और आपने अकेले ही लड़ते रहे अपने ही समस्याओं से, अपने ही सेल्फ तैयारी करते रहे और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर वही लोग या वही जो साथी हैं, आपको डिमोरल कर सकते हैं। आप खुद ही अपने आप के नज़रों में होंगे कि मैं क्या देख रहा था, क्या सोच रहा था और क्या पाया। तो लग जाओ बच्चे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ। यदि आपको आवश्यकता हो हमारी, तो हमारा हेल्प आपके लिए तैयार है। ये पेड क्लासेस होता है, लेकिन वो आप जल्दी ज्वाइन करोगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अंत में आओगे, लास्ट में आओगे, तो हमारे पास टाइम को उसको कितना स्पीड देने का एक लिमिट होता है। एक पौधा को आप ज़मीन में लगाओ, तो एक नेचुरल टाइम होता है, चाहे उसमें कितना भी खाद पानी डालो, कितना भी उसमें आप सूर्य की रोशनी दो, लेकिन एक मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम तो चाहिए ही चाहिए। तो कई बच्चे 11th आवर में आते हैं कि सर मेरी तैयारी करा दीजिए, आपके वीडियोज़ में देख के, समझ के अपने आप को तैयार कर लूँगा, लेकिन बच्चे वो नहीं होता है। एक मिनिमम टाइम, एक बैलेंस टाइम तो चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद से आपको लगता है कि हाँ, सर के साथ मुझे जॉइन करना चाहिए, तो आपका स्वागत है। आप ऑलराउंडर क्लासेस में आ सकते हैं, और हमारा नंबर भी आपको पहले से ही पता है, 7973586547। ये वीडियो हमारे क्लास में जो बच्चे ऑलराउंडर क्लासेस में पहले जुड़े हैं, उनके लिए भी है बच्चे। ये आवश्यक है कि केवल क्लास करने से, जॉइन करने से बात नहीं बनेगी। आप अपना रोज़ मुझे 100% दो, रोज़ लिख कर बताओ। रोज़ लिखो। आज मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ, ये टास्क देता हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है कि रोज़ मुझे हर बच्चा लिख के बताएगा कि सर आज मैंने अपना 100% दिया। ये प्रॉमिस करो मुझे, सब लोग, कि 100% मैंने अपना दिया। ये ऑनेस्टी के साथ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पूरे 7 दिन मुझे करके दिखाओ, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे को। फिर देखो मैं आपका एक्चुअल में ऑनेस्टी के साथ जो प्रोग्रेस होगा, वो बहुत ही मिरेकल होगा। क्योंकि मन आपका जब 100% लगने लगेगा, 100% देने लगेगा ऑनेस्टी के साथ, तो वही पेपर आपके जेब में आ जाएगा। जो बड़ा दिख रहा है पहाड़ की तरह, वो छोटा आपके जेब में आ जाएगा। तो हमारी शुभकामना सभी बच्चों के लिए जो हमारे ऑलराउंडर क्लास में पहले से जुड़े हुए हैं या कोई जुड़ना चाहते हैं, सभी के लिए एक ही होमवर्क है, एक ही टास्क है। आप 100% अपना लिखो कि मैंने आज 100% दिया या नहीं दिया, इसको भी मिस नहीं करना। ओके, हमारी शुभकामनाएं सभी बच्चों के प्रति। विशिंग यू ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड शुभकामनाओं।